सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, अपना डेट लगातार कम करती जा रही है हमारी पीसी ज्वेलर कंपनी। और इन लोग खुद से बोला है, मैं नहीं बोला, खुद से मैनेजमेंट आई है और बोला है फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक हम लोग जो है डेट फ्री हो जाएंगे, मतलब कि हमारे सिर से कर्जा उतर जाएगा। और अगर ये होता है, अगर ऐसा कुछ भी इन्होंने जो कमिटमेंट किया है इसका 90% भी हो जाता है, शेयर में आपको जो है बूम बूम देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अभी आओ देखो, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, पहला पॉइंट। सेकंड, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 47.5 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। सेल्स बढ़ती जा रही है लगातार, उस चक्कर में प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, तो भाई अपना और क्या चाहिए आपको भैया। बट एक चीज आपको एक नोट पॉइंट, ठीक है, अदर इनकम की वजह से इनका जो है प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो अदर इनकम को हम लोग ज्यादातर कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि अदर इनकम हर क्वार्टर में नहीं आती है, ये इसलिए प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। बट ये सेल्स हैज डेफिनेटली टुक अ राइज। ठीक है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा डेब्टर डेज हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 76.9 टू 57.1 डे। ये समझना एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो आप अपने दोस्त से 100 रुपया उधार लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना प्यारा एग्जांपल दूंगा ना भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो आप अपने दोस्त से जो है 100 रुपया उधार लेते हैं। ठीक है, अब जनरली आप लोग क्या करते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए कि आप जो है 76 दिन में उसको पैसा लौटाने की आपकी टेंडेंसी है। मतलब कि आपने मान लो 4-5 बार लिया, ठीक है, उससे 100 रुपया, और आपने 4-5 बार जो है 77 डेज में उसको लौटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब अगली बार आपने 100 रुपए मांगे, अगली बार आपने 77 डेज में लिए, अगली बार आपने सिर्फ 57 डेज में उसके पैसे लौटा दिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी ना, समझ रहे हो। तो यही यहाँ पे पीसी ज्वेलर के साथ भी हुआ है। पीसी ज्वेलर जहाँ 76 दिन में अपने जो है ये डेट वगैरह रीपे करता था, अब जो है उसकी टेंडेंसी मतलब बढ़ गई है, मतलब जल्दी रीपे कर दे रहा है एक तरह से। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है दोस्त, एक्चुअली बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे मैं आपको ना इसके सामने अब सेल्स की एक रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, देखो सेल्स हमारे पास यहाँ पे डेटा लास्ट क्वार्टर का देखो एक बार, 725 करोड़। ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब पीछे भी बढ़ी थी सेल्स, बट उसके बाद गिरी थी, फिर अब लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे फिर से एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, आई एम सो सॉरी इतना एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, बट समझ में आ जाए इसलिए यूज कर रहा हूँ, तो समझना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, तुम्हें पीसी ज्वेलर की कसम है। ठीक है, देखो अब मान लो कि आपकी कोई दुकान है, ठीक है, या छोड़ो आपकी भी दुकान छोड़ दो, किसी की दुकान है, किराने की दुकान है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप जाते हो उस किराने की दुकान पे और आप सामान लेते हो, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। अगली बार आप जाना शायद प्रेफर ना करो। मान लो 3 दुकानें लाइन से, ठीक है, अब आप दूसरी वाली दुकान पे गए अगले महीने, उस पर भी कुछ आपको खास डिस्काउंट नहीं मिला। जब आप तीसरी दुकान पे मिले, आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया वहां पे, ठीक है, अब आपको लगेगा हाँ यार मैं भयंकर 2 बार सामान लिया और मेरे को तो फायदा हुआ नहीं था, इस बार हो गया। अब मान लो ये पीसी ज्वेलर है एक तरह से, ठीक है, आप इसके क्लाइंट बने, ठीक है, आपने इसको पैसा दिया, आपको कुछ डिस्काउंट मिले। अब यहाँ पे इसकी सेल तो बढ़ी, बट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बढ़ा क्योंकि उसने डिस्काउंट दे दिया आपको उस चक्कर में। ठीक है, बट अगली बार भी पॉसिबिलिटी है ना कि आप इसी वाले क्लाइंट पे, इसी वाले दुकान पे जाओगे, इसी वाले किराने की दुकान, इसी वाले पीसी ज्वेलर पे जाओगे, क्योंकि वो आपको डिस्काउंट दे रहा है। आपकी सेल्स तो हुई ना भाई, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, बट प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपना कस्टमर एक्विजिशन पे यहाँ पर फोकस कर रही है कंपनी। ठीक है, यही यहाँ पे पीसी ज्वेलर में देखने को मिल रहा है। इस चक्कर में प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, बट सेल्स अच्छी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव बात हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया, वीडियो को लाइक कर देना अपना इससे। ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट मेरे को यहाँ पे डिस्कस करना है, जो कि इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है एंड सबसे बड़ी परेशानी मेरे को जो लगी। उससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक से मिलता है, जहां पर आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हैं। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फ्री है, बाद में पेड होएगा, अभी ज्वाइन कर लो। देखो आपके सामने आ गई है होल्डिंग्स। तो यहाँ पर सबसे बड़े कंसर्न यही है भैया, पब्लिक के पास बहुत ज्यादा माल है भाई, लिटरली बहुत ज्यादा माल है। और यहाँ पे प्रमोटर भैया 54% से जो है 39% पे आ चुका है। ठीक है, एफआईज भी आप देखोगे तो एफआई थोड़ा बहुत बढ़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, 5% से 6% हुआ है, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। उसके अलावा डीआईज निकला है, बट यहाँ पे पब्लिक भाई 45% का माल। मैं लैपटॉप को यहीं में बंद कर रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ आपको बोलना नहीं चाहूंगा, बट इतना समझो भैया, जिसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है आपका ये रिटेलर घुसा होता है, वो स्टॉक चलता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाने लगता है, तगड़े लेवल की प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। मतलब ये बड़े प्लेयर जो हैं माल अपना बेच देते हैं, डंप कर देते हैं शेयर को, ताकि यहाँ पर रिटेलर से माल छीना जाए, और ये बहुत बार होगा। तो आपको ये रेडी रहना पड़ेगा, जब भी आपका शेयर अच्छा उछाल देगा भाई, सेबी आ जाएगी उसमें, एएसएम लिस्ट में डाल देगी, ठीक है, बड़े इन्वेस्टर वहां से निकल जाएंगे, ठीक है, बड़े वो नीचे आने का वेट करेंगे और खरीदेंगे जरूर उस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा फंसी हुई है। लॉन्ग टर्म नो डाउट अच्छा स्टॉक है, अच्छे
ग्रोथ स्टोरी भी है, ऐसा नहीं है। ज्वेलरी की डिमांड भैया इंडिया में नहीं बढ़ेगी तो कहाँ बढ़ेगी यार, और क्या। ठीक है, और 10 साल 15 साल का व्यू है, इट इज अ गुड स्टॉक, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि भैया स्टॉक कभी भी 50% गिर सकता है, क्योंकि रिटेलर बहुत ज्यादा गुस्सा हो। तो आप उस मेंटेलिटी से इन्वेस्ट करना है स्टॉक में। तो मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं आपको कि आपको करना है बाई, करना है सेल, करना है होल्ड, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि अगर आप करना चाहते ही हैं होल्ड, तो आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे मैं आपको कोई फालतू की टिप एडवाइस देने नहीं आया हूँ, मैं आपको मनोविज्ञान, साइकोलॉजी समझाने आया हूँ भैया, कैसे स्टॉक मार्केट में आपको पैसा बनाना है और क्या मतलब आपकी क्या मेंटालिटी, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, इन्वेस्ट करते समय। तो वही सब यहाँ पे सिखा रहा हूँ मैं। अच्छा लग रहा होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले बाय, विशाल सुशील, चलो बाय।